वेलकम बैक। हिंदुस्तान के अंदर हर साल करोड़ों टन कोयला सिर्फ इसलिए जला दिया जाता है ताकि आपकी और मेरी बिजली की ज़रूरत पूरी हो सके। इस ज़रूरत के लिए जो हम कोयला जलाते हैं उसकी वजह से दुनिया हमें एक पॉल्यूटेड देश कहती है। पूरी दुनिया का वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड भी कह सकते हैं, वो हमारा मजाक बनाता है ये कह के कि हम दुनिया को पॉल्यूट कर रहे हैं। अब ऐसा देश अगर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाएगा तो एक नेचुरल अलायंस है। किसी भी कंट्री, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कम्युनिटी का एक कॉमन कॉन्सेंसस होता है कि हमें ग्रोथ करना है, और ग्रोथ पोल्यूशन के लेवल को कम करने के बाद डेफिनेटली एक अच्छा इंपॉर्टेंट इफेक्ट देगा। हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रही है। उसी के अंदर एक बड़ा नाम है सुज़लॉन एनर्जी। आज का वीडियो सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर ही है। सुज़लॉन एनर्जी या सुज़लॉन का नाम मैंने पहली बार तब सुना था जब मेरे पापा ने ये शेयर काफ़ी साल पहले 110 रुपये में लिया था। उसके बाद से आई थिंक 95 पर लिया था। उसके बाद से लगातार ये शेयर 2019 में 2 रुपये पर भी आया। अब यहाँ पर हर स्टॉक की तरह मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा कि किसी भी स्टॉक के बारे में जानने, समझने, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप 3 P को ध्यान रखिए: प्रोडक्ट, प्रमोटर और प्रॉस्पेक्ट। प्रोडक्ट सुज़लॉन एनर्जी का बहुत साधारण है। जो आपने पवन चक्कियाँ बचपन से अपनी किताबों में देखी है, कोर्स में देखी है, 3 ताड़ियों वाली, वही ये बनाती है। उसके पीछे एक मोटर लगी होती है। हवा से जब पवन चक्की घूमती है तो मोटर घूमती है, मोटर घूमती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बाद। खैर वो कंसर्न नहीं है। यही काम सुज़लॉन दुनिया के 17 देशों के लिए करता है। 17 देशों में सुज़लॉन ने विंड एनर्जी के फार्म्स लगाए हैं, और 2016 के बाद से सुज़लॉन सोलर एनर्जी पर भी काम कर रहा है। अभी आपको याद होगा 22 जनवरी को जब भारत के प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वापस आए थे, तो आते ही उन्होंने कहा था कि मेरा लक्ष्य है हिंदुस्तान के 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जब कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है तो वो 1 दिन, 1 घंटे, 1 महीने के लिए नहीं होता, वो एक देश के विजन के लिए होता है। अब हिंदुस्तान का विजन जब भारत के प्रधानमंत्री कह दे कि सोलर प्लांट लगाने का है, तो विजन है कि हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेगा। सुज़लॉन एनर्जी हिंदुस्तान के मार्केट में 33% मार्केट शेयर रखता है। एक कंपनी जिसने 2017 से लेकर 2022 तक लॉस दिखाया, वो कंपनी 2019 में 2 रुपये से लेकर आज 45-50 के करीब पहुंच गई है। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स ने ये डिसाइड कर रखा है कि इस कंपनी को एक मल्टी बैगर के तौर पे ही एक्सेप्ट करना है, जो कि कहीं ना कहीं नज़र भी आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुज़लॉन एनर्जी के लिए आपको क्या करना है। अगर आप ये वीडियो आगे नहीं देख सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि सुज़लॉन एनर्जी में लॉन्ग टर्म एटीट्यूड के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा फ़ायदा होने वाला है। 2019 में अगर 2 रुपये भी आप ये शेयर ले लेते तो आज 25 गुना ये शेयर हो गया था। यानी अगर आपने 2 लाख लगाए होते तो आज आपके वो 2 लाख 50 लाख बन गए होते। खैर समय नहीं हुआ है। इनकी पीयर कंपनियां 1000-1500 पे खेल रही है। अगर सुज़लॉन एनर्जी आपको 45-50 पर भी मिल रहा है तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए सुज़लॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी को लेकर एक नया क्रेज़ बना हुआ है, और वो क्रेज़ ये कहता है कि जो देश, जो दुनिया पोल्यूशन को खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, वो देश इकोनॉमिकली भी पीछे रह जाएगा, उसकी पॉपुलेशन भी हेल्दी नहीं होगी, और उसको दुनिया पूछेगी भी नहीं। दुनिया में इस समय पूरी एनर्जी यूजेज का 12% विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी से होता है, जो कि आने वाले समय में 33% एटलीस्ट कैप्चर करेगा। सुज़लॉन ऑलरेडी इंडिया के 33% मार्केट का लीडर है, मार्केट कैप्चर्ड है उसके पास। दुनिया भर का 33% एनर्जी रिक्वायरमेंट आने वाले समय में विंड और सोलर से पूरा होने वाला है, और इन्हीं 2 सेगमेंट में सुज़लॉन काम करती है। सुज़लॉन के अगर रेवेन्यू को देखोगे तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। 6000 करोड़ के ऑलमोस्ट रेवेन्यू इस कंपनी का रहा पिछले कुछ सालों में। घटता बढ़ता रहा, कभी 5000 करोड़ रहा, कभी 6000 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो 2-2.5 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में इस कंपनी ने दिखाया। अगर इस क्वार्टर की बात करोगे, दिसंबर क्वार्टर की, तो 203 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी दिखाया है। एक कंपनी जो 5 साल से लॉस बुक कर रही थी, अब वो प्रॉफिट बुक कर रही है। तो क्या ये एक टर्न अराउंड की स्टोरी है जो हमें दिख रही है? द आंसर इज
डेफिनेटली यस। सुजलॉन यहाँ से 100, 200, 250, 400 तक भी पार कर सकता है। शर्त एक ही है, पेशेंट रहना होगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग्स कम की है। दिसंबर क्वार्टर से पहले सितंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स ने जो 100% हिस्सेदारी है उसमें से 4.70% हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स की थी। दिसंबर क्वार्टर में यह हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स ने सिर्फ 1.33% कर दी है। इसका मेन कारण यह है कि म्यूचुअल फंड्स को प्रॉफिट भी डिलीवर करना होता है, म्यूचुअल फंड्स को प्रॉफिट बुकिंग भी करनी होती है। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में डिक्रीज़ की है। लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ से ये नज़र आता है कि एफआईआई और एफपीआईज ने दिसंबर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स 10.88% से 17.83% यानी 7% इंक्रीज़ हुई है होल्डिंग। वहीं अगर मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं, इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो इन्होंने 20.7% हिस्सेदारी से लगभग 24% हिस्सेदारी सुजलॉन में बढ़ा दी है। यानी कि ऑलमोस्ट 3-3.25% हिस्सेदारी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सुजलॉन में बढ़ाई है। जब कोई कंपनी के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इतना डिफरेंस आता है तो भले ही म्यूचुअल फंड अपनी इन्वेस्टमेंट कम करे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से नज़र आता है कि लोगों को कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में कई ऐसी कंपनियां हुई हैं जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया पब्लिक मनी सिर्फ इस बात पर बर्बाद कर दिया कि उनका कैलेंडर एलीट होना चाहिए, जिस कैलेंडर को पाने भर से भारत के कई रईस ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि हम बाकी जनता से अलग है कि हमें ये न्यूड कैलेंडर मिला। उस देश के अंदर टांटी फैमिली के द्वारा बनाया गया सुजलॉन एनर्जी अपने बुरे समय में भी अपनी हिस्सेदारी को इक्विटी पे कन्वर्ट करके, अपनी हिस्सेदारी को कम करके भी कर्जे को कम करने का प्रयास करता रहा। टांटी फैमिली सुजलॉन एनर्जी की एक तरह से प्रमोटर कह लीजिए, सबसे बड़ी हिस्सेदारी अभी भी इन्हीं के पास है। टाटी फैमिली ने 1995 जब ये सुजलॉन एनर्जी कंपनी बनी उसके बाद से बहुत तेज़ी से इसने ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के बाद इन्होंने चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट किए, कुछ कंपनियों के एमैल्गमेशंस हुए, मर्जर हुए, ख़रीदा, एक्विजिशंस किए। 2008 के रिसेशन में इन्होंने कुछ फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह लिए, काफ़ी कर्जा था, 17-18 हज़ार करोड़, 20-22 हज़ार करोड़ का कर्जा था। जब ग्रोथ स्टोरी 2008 के रिसेशन के बाद दुनिया भर में कम होती नज़र आई, उस समय सुजलॉन को भी बहुत ज़बरदस्त लॉसेस हुए। इन लॉसेस को सुजलॉन ने उन कंपनियों को बेचकर पूरा किया जिन कंपनियों को इन्होंने बड़ी एम्बिशंस के साथ खरीदा था। फॉर एग्जांपल जर्मनी की एक कंपनी थी जो सुजलॉन ने इसलिए खरीदी थी क्योंकि वो जो मोटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पंखों के पीछे, पवन चक्की के पंखों के पीछे जो मोटर लगती है, उसका स्पेशलाइजेशन था उस जर्मनी की कंपनी के पास। इन कंपनियों को बेच कर सुजलॉन ने अपना कर्जा पूरा किया और आज इस कंपनी में 1200 से 1500 करोड़ के आसपास का कर्जा टोटल है। 2020 में इस कंपनी पर 13,000 करोड़ के आसपास कर्जा और 2023-24 में इस कंपनी पर सिर्फ 1200, 1500, 2000 करोड़ का कर्जा। तो अगर प्रमोटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रोडक्ट फ्यूचर शानदार है, प्रोडक्ट शानदार है। इसी के साथ प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी भी मुझे एटलीस्ट एक्सेप्ट ये विश्वास दिलाती है कि इस कंपनी को अच्छे प्रोस्पेक्ट के साथ कंपनी का मौजूदा मैनेजमेंट चला रहा है, अच्छी इंटेंशन के साथ। प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान ने 2016 के बाद से विंड एनर्जी के लिए एक नया कंसेप्ट अपनाया था जिसको रिवर्स ई ऑक्शन कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वो कंपनीज बिड करेंगी जो कंपनीज ये विंड पावर प्लांट लगा रही हैं, एक तरह से विंड एनर्जी प्लांट्स लगा रही हैं, कि वो कितने कम नाम पे बिजली प्रोवाइड करा सकते हैं। रिवर्स ई ऑक्शन में उन कंपनियों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद भी पता नहीं चला कि किस लेवल पर बिडिंग करनी चाहिए। जब कंपनियों ने बिडिंग अलग तरीके से की, बिना पॉजिटिव्स और नेगेटिव कंसिडर किए, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखते हुए, तो हुआ ये कि जिन्होंने विंड के प्लांट्स लगाए, विंड एनर्जी के प्लांट्स लगाए, उनको नुकसान हुआ, उनके प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट नहीं हुए और जो प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट नहीं हुए वो प्रोजेक्ट सुजलॉन के हाथ में थे।
तो सुज़लॉन को उसका भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब सरकार ने अपनी ऑक्शन करने की स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब ऑक्शन उसी तरह होगा जैसे दुनिया के हर देश में होता है। अब अगर ऑक्शन उस तरह का हो रहा है, इसके साथ ही सरकार अगर ये कह रही है कि हिंदुस्तान में विंड एनर्जी के लिए हम हर साल 10 गीगावाट पावर प्लांट्स, पावर एनर्जी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि एटलीस्ट 8 गीगावाट हिंदुस्तान इसमें कामयाब होगा, 7 से 8 गीगावाट के लिए। और जैसा मैंने कहा, सुज़लॉन ऑलरेडी 33% मार्केट अपने पास रखता है। दैट मीन्स 3-3.5 गीगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली सुज़लॉन के हाथ में आने वाले हैं। मौजूदा स्थिति सुज़लॉन की यह है कि अभी भी इनके पास 1.5 गीगावाट के एक्टिव प्रोजेक्ट्स, कंफर्म प्रोजेक्ट हाथ में हैं। तो फ्यूचर शानदार है, गवर्नमेंट पॉलिसीज साथ देने वाली हैं, प्रमोटर शानदार, प्रमोटर का एटलीस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है कि प्रमोटर्स आर डूइंग गुड, प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। तो सुज़लॉन एनर्जी में आप बिना ज़्यादा सोचे समझे थोड़ा पैसा डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। करना लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म पे मैं वैसे भी आपको इन्वेस्टमेंट का सजेशन नहीं देता। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरे को शुरू में कहना चाहिए था, बता रहा हूँ, आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड एडवाइज़र फॉर स्टॉक्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप मेरे वीडियो को देखने के बाद करते हैं तो एटलीस्ट अपना भी ऑब्जर्वेशन और रिसर्च उसके लिए थोड़ा कर लिए करिए, नुकसान होने की संभावना कम रहेगी। जय हिंद।